नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 निर्दोष को मार दिया गया और उसके बाद फिर भारत ने भी एक्शन लिया और भारत पाकिस्तान में तनाव की स्थिति पैदा हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट आता है और युद्ध विराम हो जाता है, सीज फायर लग जाता है। बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा मेरे साथ हैं। सर, जो पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद फिर भारत ने हमला किया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और फिर सीज फायर को? जिस प्रकार से पहलगाम की घटना घटी, निर्दोष लोगों को मारा गया, पूरा देश इस बात से दुखी था और पूरा देश चाहता था कि आतंकवादियों से बदला लिया जाए। और हमारी सेना ने जो शौर्य दिखाया उसको सल्यूट करते हैं कि हमारी सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर उनके ठिकानों को नष्ट किया गया। पूरे देश के लोग और पूरे देश की पॉलिटिकल पार्टियां देश की सरकार के साथ थी, परंतु जिस प्रकार से अचानक एकदम अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट आया कि युद्ध विराम कर दिया गया है, इससे देश के लोगों को बहुत धक्का लगा कि एक तीसरा पक्ष हमारे युद्ध विराम की घोषणा करता है। आखिर जब ऑल पार्टी मीटिंग में सारे देश साथ था तो युद्ध विराम करते वक्त भी उनको विश्वास में लेना चाहिए था। ये जो फैसला सरकार का था इसका गलत है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया है कि हम अपने देश की सेना के सम्मान के लिए और कुछ सवाल जो सरकार से हैं उनसे पूछने के लिए 20 से 30 मई तक देश के अलग अलग 15 शहरों के अंदर जय हिंद यात्रा निकालेंगे और सेना को सैल्यूट करेंगे, सेना के सम्मान में होगी और देश की सरकार से पूछा जाएगा कि यह क्या कारण थे कि ट्रंप को हमारे युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ी, क्या कारण थे कि आतंकवादी इस देश के अंदर आए और हमारे निर्दोष लोगों को मार के चले गए। जो सिक्योरिटी लैप्स था, सुरक्षा की जो कमी थी वहां पे, उसके बारे में सरकार से सवाल पूछा गया। तो क्या आप मानते हैं कि जो सीज फायर हुआ ये बिना किसी शर्त के हो गया? ना वो उन आतंकवादियों को पकड़ा गया जिन्होंने हमला किया था, ना कुछ ऐसा हुआ? मुझे लगता है कि एक दबाव में ये फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए गया। युद्ध विराम दोनों से देशों के बीच में बैठ के बातचीत होती है। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति का ट्वीट आता है, फिर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है, फिर हमारे जो विदेश सचिव हैं उनका ट्वीट आता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देश की सरकार दबाव। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सेना के शौर्य सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन भीड़ बहुत कम है, लोग बहुत कम आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, सम्मान तिरंगा यात्रा जब देश इनके साथ था तो बीजेपी की बजाय पूरे देश के लोगों को सेना के को सल्यूट करने के लिए इकट्ठा करना चाहिए था, परंतु लोग इस बात के लिए सरकार को दोषी मानते हैं। लोग चाहते थे कि पाकिस्तान जिसके नापाक इरादों से हिंदुस्तान में लगातार आतंकवादी आते हैं, अब युद्ध तो चली गया है, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए था, परंतु अचानक युद्ध विराम जो किया गया एक दबाव में आकर, लोग इसको अच्छा नहीं मानते। भाजपा नेता की तरफ से जो बयान आया है, टिप्पणी जो उन्होंने की है मध्य प्रदेश के विजय शाह ने, उधर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा है जो दोनों वीर महिलाएं हमारी सेना में हैं उनको लेकर, इसको कैसे देखते हैं? देश के हर सैनिक पे नाज है इस देश की जनता को, सिपाही से लेकर मेजर जनरल तक। सिपाही की कोई जात नहीं हुआ करती, सिपाही देश के लिए लड़ता है, देश के लिए मरता है, परंतु जिस प्रकार इन नेताओं की बयानबाजी है, मुझे तो व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख है और मैं चाहूंगा इनकी पार्टी के नेताओं को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक अरोड़ा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेरे साथ हैं। मैं हूं देवेंद्र, नमस्कार।